जय गुरु। आप सभी का एक बार फिर से सेटअप के नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि फिबोनाची का लेवल या आरएसआई का लेवल या फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फिबोनाची के बारे में करते हैं। इसमें क्या होता है, स्मार्ट प्लेयर का लेवल है, ये स्मार्ट प्लेयर का लेवल है, ये स्मार्ट प्लेयर का लेवल है और ये स्मार्ट प्लेयर का लेवल है। 3 लेवल है स्मार्ट प्लेयर का। और ये वाला जो पार्ट है ये 0 और 1 है, ठीक है। तो किसी भी कैंडल के या किसी भी चार्ट के हाई और लो पे ये मार्क कर देते हैं, जिससे हमें ये वाला लेवल और ये तीनों एक स्मार्ट प्लेयर का लेवल निकल के अपने आप आ जाता है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची लगा के एक लेवल निकाल लेते हैं और उसी लेवल पे हम पूरा दिन ट्रेड करते हैं। ऐसे ही आइए आरएसआई में क्या होता है, बेसिकली हम कस्टमाइज करके रखे हुए 60 है हायर, 50 बीच का लेवल है और 40 नीचे वाला लेवल है। जैसे ही 60 के ऊपर होता है ये अप ट्रेंड में माना जाता है, 40 के नीचे आता है तो ये डाउन ट्रेंड में माना जाता है और बीच वाला जो पार्ट होता है ये साइडवेज होता है। आइए अब चार्ट पे समझते हैं। चलिए इसमें मैं फिबोनाची पहले लगाता हूं। पहले हम फिबोनाची को अलग से समझते हैं, फिर उसके बाद से आरएसआई कि आरएसआई लगाने से क्या बेनिफिट होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक लेवल है, यहां से हमने लगा दिया, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करके हम लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लेवल निकल के आया कि इसके ऊपर जाएगा तो यहां से यहां तक का एक मूव आपको देखने को मिलेगा अपसाइड में। इसके बाद फिर यहां से रेसिस्टेंस ले सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर अगर क्लोज देगा तो फिर से एक यहां से यहां तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, यहां पर रेसिस्टेंस लिया और यहां से यहां तक एक लेवल देखने को मिला। इस जगह पे हमने जैसा बताया था कि यहां से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन देखिए इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ आ रहा है और हैमर कैंडल बता रहा है तो इस कैंडल के ऊपर हम जैसे ही लेंगे यहाँ मेरा एसएल हो जाएगा। तो इस एसएल को बचाने के लिए हम आरएसआई लगाते हैं। ये देखिए आरएसआई क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है आरएसआई, हम नीचे की तरफ है, तो इसलिए हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेंगे। यही आरएसआई अगर 60 के ऊपर होता तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिलता। ये एक जगह हमारा एसएल बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई यहाँ हम ऊपर नहीं जाएंगे, इस जगह पे अभी हम सपोर्ट नहीं लेंगे, अब हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, या क्या होगा हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई 60 के ऊपर है तो हम आराम से ये एक मूव देख लिए, फिर से ये रेसिस्टेंस यहाँ आ रहा है और ये यहाँ तक आ गया, तो एक एसएल यहाँ मेरा सेव हो गया। अब फिर देखिए जैसे ही ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो गई कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आरएसआई भी नीचे की तरफ आने को तैयार है। और देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे दिया नीचे की तरफ, वो भी तेजी से एक ही कैंडल में पूरा मूव कैप्चर कर दिया। तो ये चीज दर्शाता है कि हम आरएसआई और फिबोनाची दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो जैसे कि ये वाला एसएल मेरा बच गया, ठीक है। और यहाँ डबल कंफर्मेशन हो गया तो एक ये श्योर शॉट आ गया मुझे और एक ये आ गया, तो मतलब 2 टारगेट हिट हो गया, एक ये एसएल मेरा सेव हो गया। ऐसे ही अब आते हैं नेक्स्ट डे। देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि आरएसआई 40 के नीचे हो तो डाउन साइड में मूव देखना है हमको और डाउन साइड जाएगा मार्केट। लेकिन यहाँ तो आरएसआई 40 के ऊपर है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बीच वाला जो लेवल है इसके ऊपर क्लोज दे रहा है मार्केट। इसका मतलब क्या है कि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और देखिए ये जा भी रहा है, चल भी गया। तो इस आरएसआई जो 40 के नीचे था इसको भी ये ऊपर की तरफ खींच लिया और एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दे दिया। अब इसके इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया तो हम यहाँ तक का एक मूव देखेंगे और वही हुआ भी। ये एक शार्प इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी दिखाया, लेकिन चूंकि आरएसआई इस एसएमए के ऊपर है
तो अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। और देखिए इसी लेवल से ये अपसाइड में एक यहाँ तक का लेवल पूरा कर दिया। एसएल से हम बच गए। फिर आइए देखते हैं इस दिन क्या हुआ। देखिए इस दिन क्या हुआ, एक तो यहाँ इस कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया, इस लेवल के नीचे मार्केट चल रहा है, आरएसआई भी नीचे है, तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ से नीचे आते जाएगा, इस लेवल तक आ गया, इस लेवल पे जैसे ही आया अपना आप एक मूव कैप्चर कर लिए, फिर दूसरे मूव के लिए हमें इंतजार करना है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं लेगा, जबकि मैंने कह रखा है कि ऊपर से नीचे आएगा तो इस जगह से सपोर्ट भी ले सकता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि ये तब सपोर्ट लेगा जब आरएसआई 60 के ऊपर हो। लेकिन आरएसआई भी नीचे है तो मैक्सिमम चांस है नीचे आने का, जैसे कि ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ से एक नीचे का ट्रेड देखेंगे, ये वाला मूव एक कैप्चर हो गया, 70 से 80 पॉइंट निफ्टी का ये डाउन मूव दे दिया। अभी यहाँ से क्यों सपोर्ट लिया, ये मैं आपको इसी का एडवांस जब हम बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ से क्यों सपोर्ट लिया। देखिए इस लाइन के आसपास ले लिया, ये नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए आरएसआई फिर से यहाँ क्रॉस करके आप ऊपर की तरफ आ गया, तो इसी लेवल से एक फिर अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो ये इस जगह पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया और यहाँ से फिर हम एक अपसाइड की तरफ ट्रेड देखेंगे। आरएसआई भी ऊपर है, ये भी लेवल के ऊपर सपोर्ट ले लिया और आराम से एक मूव चला गया। आइए नेक्स्ट डे देखते हैं। इस सिचुएशन में हम साइडवेज मानते हैं, क्योंकि एक ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, तो जिससे हम बच गए। अब 60 के ऊपर है, देखिए ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक आए। देखिए अब जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक किया, आरएसआई भी नीचे की तरफ आया, अब दोनों एक डायरेक्शन में आ गया। ये देखिए दोनों है एक डायरेक्शन में, और जब एक डायरेक्शन में आ जाता है, देखिए ट्रेड कितना अच्छा दिया, कितना अच्छा, यहाँ से यहाँ एक अच्छा मूव दे दिया। अब क्या हो रहा है, अब कहेंगे कि आरएसआई भी नीचे है। देखिए आरएसआई तो नीचे है, लेकिन ये इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम वेट करेंगे कि या तो अभी क्या कंडीशन क्या बन रहा है, या तो इस लेवल को तोड़ दे या अदरवाइज हम होल्ड करके बैठेंगे। ये ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इस लेवल को नहीं तोड़ रहा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा, एक अच्छा आपको डाउन साइड में मूव देखने को मिलेगा। इस लेवल से यहाँ तक आया, अब ये दोनों साफ फॉल दिखाया, लेकिन चूंकि 60 के ऊपर आरएसआई है, देखिए यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ये लेवल का भी सपोर्ट रहा। एक कैंडल छोड़ के अब यहाँ से एक अपसाइड मूव देखिए किस लेवल तक आ गया, इस लेवल तक, एग्जैक्ट इस लेवल तक। आराम से आप ये ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे भी क्या हो गया, यहाँ से 60 के ऊपर है आरएसआई, इससे यहाँ तक एक आपको मूव देखने को मिलेगा। वही हुआ, ऐसा नहीं कि अब कोई कहेंगे कि हमारा लेवल बहुत छोटा है, तो मूव भी तो नहीं गया ना ऊपर। अब इस लेवल से ऊपर जाएगा तो अपसाइड मूव देखेंगे, इस लेवल से नीचे आएगा तो डाउन साइड मूव देखेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इस कैंडल से तो लग रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, आरएसआई भी 60 के ऊपर है, और यहाँ पर अगर आपने ले भी लिया तो एक एसएल यहाँ जाना तय है, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं होता, एक यहाँ पर एसएल जाएगा। अब ये वाला जो कैंडल है ये हमने मार किया और यहाँ से यहाँ तक आए, एक चीज तो तय है कि आज इसको जाना अपसाइड है, क्योंकि 60 के ऊपर आरएसआई देख सकते हैं आप लोग क्लियर, आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये 3 कैंडल नीचे की तरफ आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कि बैंक निफ्टी का एक लेवल होगा इसके आसपास, या गिफ्ट निफ्टी का एक डबल लाइन का लेवल हो, इस वजह से ये 3 कैंडल नीचे की तरफ आया। ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जैसे ये ऊपर गया, ये वाला चीज देख रहे हैं आप, जैसे ही इसके ऊपर गया आराम से एक अपसाइड मूव दिया और लेवल टू लेवल, यहाँ से ये लेवल आया, इसके ऊपर क्लोज दिया, और आरएसआई देखिए कितना अच्छा ये मूव तो कोई नहीं चुरा सकता हमसे। ये वाला जो मूव दिया ये तो हमें नहीं लगता कि कोई हमसे ले छीन सकता है, 116 पॉइंट का। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे सेटअप का। आप कहेंगे कि या तो फिबोनाची से ही कर लीजिए, आरएसआई मत लगाइए, तो फिबोनाची एक लेवल देता है। तीनों कैंडल का डाउनफॉल होने के बावजूद भी हम अपसाइड की तरफ आशा लगा के बैठे हैं ड्यू टू आरएसआई।
ठीक है, कि RSI की वजह से ये अपसाइड मूव अच्छा खासा दे सकता है। देखिए ये भी ऊपर है, SMA के ऊपर भी है, आराम से यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। डाउन साइड का एक देख लेते हैं, ये देखिए ये हमने लगा दिया, क्या जबरदस्त स्टोरी है। पहले कैंडल के हाई लो को मार्क कर दिया, अब क्या है, लेवल के नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये भी RSI भी बता रहा है कि RSI के नीचे है, मतलब 40 और 50 के बीच में। तो क्या दिख रहा है कि हो सकता है आज मार्केट आज तो नीचे जाएगा। इतना दूर तक ये घुमाया फिराया लोगों को, लेकिन दिख रहा है कि आज हम नीचे जाएंगे। ये वाला लेवल इंपोर्टेंस रखता है। RSI नीचे है तो एकदम से तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए ना। अब क्या हो रहा है, जैसे ये इसको क्रॉस दे दिया, क्रॉस होने के बाद ये रिट्रेस हुआ, और यही कहानी RSI के पास भी हो रहा है। देखिए क्रॉस दिया, ये थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, इसके नीचे ही है, इस जगह पे ये डिसीजन कैंडल है। और हो सकता है कि इतने वाले एरिया में बैंक निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी अपने लेवल के ऊपर होगा, इसी वजह से ये तोड़ नहीं पा रहा था इसको। अब जैसे ही तीनों एक डायरेक्शन में यहाँ आ गया, और ये वाला मूव आप आराम से पकड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, RSI भी 40 के नीचे ही चल रहा था, एक जरा सा भी कहीं सपोर्ट नहीं लिया। तो इस तरीके से हम डाउन साइड में भी आपको एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश की। तो आप देख रहे हैं कि दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बाद कभी कभी SL हो जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब SL ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी बैंक तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, एक विंडो में लगा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सेटअप के फुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय गुरु।